भी नहीं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो आपने देखी होगी कि इसमें मोदी जी कुछ अपील कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर, जैसे कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, 1 साल तक सोना मत खरीदो और कहीं न कहीं जो आपकी फॉरेन की ट्रिप अगर आप 1 साल के अंदर प्लान कर रहे हो तो उसको मत करो। वर्क फ्रॉम होम करो और जो खाने का जो ऑयल होता है उसकी कहीं न कहीं कंज़प्शंस उसके यूज़ेज़ कम करो। अब देखो, मोदी जी के इस भाषण को लेकर ज़्यादातर लोगों में एक नॉर्मल अपील समझा है, बट ये मेरी तरफ से कोई नॉर्मल अपील नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नॉर्मल अपील है, लेकिन अगर आप इस स्पीच को थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में डिकोड करोगे तो ये सिर्फ़ एक एडवाइस नहीं थी, ये कहीं न कहीं आने वाले एक इकोनॉमिक प्रेशर का इनडायरेक्ट सिग्नल था। क्योंकि नॉर्मल कोई भी पीएम अचानक जनता से ये नहीं कहता कि गोल्ड को मत खरीदो। क्योंकि देखो, यहाँ असल खेल डॉलर का है। इंडिया आज भी अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर हिस्सा, जैसे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड हो, एडिबल ऑयल हो, ये सब लोग चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है और इसके बदले में इंडिया को जो पेमेंट होती है, वो डॉलर में करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया इस समय सबसे डेंजरस फेज़ में जा रही है, जो मिडल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस कभी भी स्पाइक कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इंडिया से जो डॉलर है, बहुत तेज़ी से बाहर जाएगा। और जब किसी देश से लगातार डॉलर बाहर जाने लगता है तो सबसे पहले प्रेशर पड़ता है उसकी खुद की करेंसी पर, यानी कि रुपया पर, जो हमारी करेंसी है। मुझे पर्सनली इस स्पीच में सबसे इंटरेस्टिंग लाइन लगी कि गोल्ड को मत खरीदो। देखो, अब क्या होता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, ये लोगों के लिए एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है और सरकार जानती है कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोग बैंक से ज़्यादा गोल्ड पर भरोसा करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली में ये स्पीच सिर्फ स्पेंडिंग कम करने की बात नहीं थी, बल्कि शायद लोगों को पहले से मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश थी कि आने वाले समय में लोग गोल्ड ग्लोबल क्राइसिस का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है, तो लोग उसके लिए सतर्क रहें। और शायद इसी वजह से पहली बार मोदी जी का पूरा भाषण एक इकोनॉमिक वार्निंग जैसा